Hello friends, welcome again to my YouTube channel Rajni Manpreet Kaur. So guys, here I am again with another video of chapter 1 nutrition in plants. तो बेटा हमने लास्ट क्लास में लास्ट जो 3 हमारे चैप्टर्स 3 पार्ट्स जो रहे इस चैप्टर के, उनमें हमने न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट्स में प्रोटीन की फॉर्मेशन भी होती है कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कैसे होती है, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और कौन कौन से तरीके हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बेटा, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। कभी आपने डिस्कवरी पे देखा होगा या किसी भी साइंस फैक्ट में आपने इस बारे में सुना, देखा, पढ़ा होगा, राइट। कुछ प्लांट्स इस तरीके के होते हैं जो सिर्फ डेड डिके बॉडीज़ को खाते हैं, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे कि उनका न्यूट्रिशन किस टाइप का है, हमने अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है उनमें इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं होता है ना। अब जिनमें क्लोरोफिल नहीं है मगर उन्हें खाना तो खाना है, वो कैसे खाएंगे। तो अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो खाना तो बना ही नहीं सकते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव देयर न्यूट्रिशन। तो वो बचते कैसे, ज़िंदा कैसे रहते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। तो एनिमल्स की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह ये प्लांट्स भी और बाकी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनका न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर फिगर 1.5 में देख सकते हैं, देख रहे हैं आपने, ये नॉर्मली रियल लाइफ में आपने रियलिटी में इस तरीके का पूरा एक जाल पेड़ के ऊपर लदा हुआ देखा होगा। तो ये जो पूरा जाल होता है ये एक्चुअल में बेल है, जिसे हम हिंदी में अमर बेल कहते हैं, राइट। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्यूस्क्यूटा। ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा का पूरा जो बेल का अमर बेल का नेटवर्क है, ये डिपेंडेंट है इस प्लांट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में क्यूस्क्यूटा दिखाया गया है कि किस तरीके से वो होस्ट प्लांट जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, राइट। सो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, लेट मी कम ऑन द पेज। डू यू सी अ येलो वियरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो आपने देखा वो जो येलो पूरा का पूरा नेटवर्क था, किस तरीके से स्टेम ब्रांचेस को कवर किया हुआ था उसने। तो दिस प्लांट इज कॉल्ड क्यूस्क्यूटा यानी अमरबेल। इट डजंट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो वो क्या करती है, वो रेडीमेड फूड जो है उस प्लांट से ले लेती है जिसके ऊपर वो क्लाइंब करती है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर वो उसका न्यूट्रिशन ले रही है जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब कर रही है, तो क्या उस जो होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है फूड के लिए, उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं, तो क्या उसकी न्यूट्रिशन पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी ग्रोथ पर उसका प्रभाव पड़ता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। जिस प्लांट पे वो क्लाइंब करते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं, क्योंकि सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो होस्ट को डिप्राइव कर रही है, उसको उससे वंचित कर रही है उसके जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उससे, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्यूस्क्यूटा को पैरासाइट, ठीक है। क्या कहते हैं, पैरासाइट। ओके, तो यहाँ पर
हमें ये तो समझ आ गया कि अगर कोई प्लांट अपने फूड के लिए किसी होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है तो उस केस में हम जो होस्ट प्लांट है उसको क्या कहेंगे, उसको तो हमने होस्ट कहा, और जो प्लांट उसे न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट, क्योंकि वो उसको तो डिप्राइव कर रहा है ना होस्ट प्लांट को उसके न्यूट्रिशन से, उसे नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम भी पैरासाइट हैं, या और एनिमल्स जो प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, क्या हम भी पैरासाइट हैं, बताइए। आपको पता है पैरासाइट्स जो हैं जैसे कि लाइसिस होती हैं, जुएं, वो हमारा खून चूसती हैं तो हमें नुकसान पहुंचाती हैं ना, हमारा बॉडी का ब्लड चूस के हमें इरिटेट करके, तो वो पैरासाइट है। मस्कीटोज़ हमें काटते हैं, राइट, ये भी पैरासाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो जो होस्ट होता है वो उसके लिए वो जो डिपेंडेंट है उसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइट, क्योंकि वो न्यूट्रिशन छीन रहा है उससे उसकी, ठीक है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, बेटा क्या आपने कभी देखा है या कभी सुना है ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि एनिमल्स को खा सकते हैं, नहीं सुना होगा, है ना। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंसेक्ट्स को खाते हैं। आप सोचेंगे कोई प्लांट्स के पास दांत होते हैं, वो कैसे खा जाते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। सो कम वी विल सी हाउ दीज प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट्स। Such plants, देखिए बेटा, there are few plants which can trap insect and digest them. It's not amazing, is it not amazing? आपको लगा ना ये कि बहुत अमेजिंग बात है। एक्चुअल में ऐसे जो प्लांट्स हैं उनका फिगर, उनकी जो बॉडी होती है इस टाइप की होती है कि वो इजीली इंसेक्ट्स को एनगल्फ कर पाते हैं, खा पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर, ऐसे प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। तो अगर वो ग्रीन कलर के हैं तो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, उसके साथ साथ वो इंसेक्ट्स को भी खाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 1.6 देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये है पिक्चर प्लांट। ये क्या है, पिक्चर प्लांट। अगर आप इसकी फिगर देखेंगे बेटा तो आप देखेंगे इसकी शक्ल जो है घड़े जैसी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पिक्चर, ठीक है। ये देख रहे हो, ये सारे जो हैं इस प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं इसके वो स्ट्रक्चर्स जिनके थ्रू जो प्लांट है ये इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो इसकी कैप, जिसे लिड कहा जा रहा है, इंग्लिश में हम जो कैप है उसको लिड भी कह देते हैं। तो जब इंसेक्ट इसकी बॉडी की का स्ट्रक्चर देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और इसमें से ऐसी स्मेल आती है जिसका इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ आकर बैठ जाता है और उसी वक्त ये लिड बंद हो जाती है और वो अच्छी तरीके से ऐसे ये श्रिंक हो जाता है फ्लावर, वो अच्छी तरह से चूस लेता है, उसका जो पूरा बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसे अच्छी तरह से चूस लेता है ये प्लांट, और इस तरीके से न्यूट्रिशन मिलती है। देखा आपने किस तरीके से जो ये प्लांट है वो इंसेक्ट्स से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये किस तरीके की न्यूट्रिशन हो गई, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो यहाँ इनसाइड ये जो आपने पिक्चर्स देखे, अब ये पिक्चर्स कैसे वर्क करते हैं ये हम देख लेते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो पिक्चर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर है ये मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। जो एपेक्स होती है लीफ फॉर्म्स की, यानी जो लिड होती है, मतलब जो इसका जो ऊपर का पार्ट है वो ढक्कन का काम करता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो कि खुल भी जाता है और माउथ को क्लोज भी कर देता है इस पिक्चर की। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर। अब इस पिक्चर के अंदर बेटा बाल होते हैं जो कि उस इंसेक्ट को नीचे की तरफ खींचते हैं। जब कोई इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर पे, लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है, उन हेयर्स में एंटैंगल हो जाता है। क्योंकि लिड क्लोज हो चुकी है, इंसेक्ट उसमें फंस चुका है। अब वो जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा, जो कि वो पिक्चर जो है सिक्रीट करता है, वो अपने अंदर से ऐसे जूस निकालता है जो कि उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब वो सारा जो उसकी बॉडी के अंदर से निकला है वो मटेरियल, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उस प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इस तरह के प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस।
Is it possible that such plants don't get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के प्लांट्स उनको सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का, उन न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो मिट्टी से मिल जाए जिस पे वो ग्रो करते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियस नहीं, तभी तो उनको अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड होना होता है इंसेक्ट्स के ऊपर भी। ठीक है, अब बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे हैं सेप्रोट्रॉफ, राइट। तो अब ये सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये किन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं और किस तरीके से कुछ प्लांट्स हैं जिनका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और वो प्लांट्स खुद ही दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। और आपको ये भी समझ आया कि पैरासाइट्स एक्चुअली होते क्या हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेप्रोट्रॉफ्स को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड शेयर these videos as much as possible so that others can also take its advantage. Bye bye.